विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें हमारी भक्ति, श्रद्धा और साधना के गहरे रहस्य छुपे हैं। जब कोई साधक भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो उसके हृदय में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या मैं एक ही भगवान का नाम जपूं, या कई भगवानों के नामों का जप कर सकता हूं? क्या ऐसा करने से मेरी भक्ति में विघटन होगा या उसका विकास होगा? क्या भगवान स्वयं नाराज हो सकते हैं यदि हम उनके अतिरिक्त किसी और का नाम लें? ये सारे प्रश्न एक सच्चे जिज्ञासु के भीतर उठना स्वाभाविक है, और इनका उत्तर भी उतना ही सहज और गहन है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परब्रह्म का विस्तार है। चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सभी उसी एक परम सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। भिन्न भिन्न कालों, स्थानों और भक्तों की आवश्यकताओं के अनुसार उस परब्रह्म ने विविध रूपों में अवतार लिया और भक्तों को अपना अनुभव कराया। अतः यदि कोई राम का नाम जपता है या कृष्ण का या फिर शिव का, वह अंततः उसी परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। यह विविधता उस एकता की सुंदरता है। परंतु व्यवहार में जब कोई साधक एक साथ कई भगवानों का नाम जपता है, तो वहां एक प्रकार की चित्त की चंचलता या अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। यह संभव है कि व्यक्ति आज श्री राम का नाम जप रहा हो, कल कृष्ण का और फिर परसों शिव का। वह अपने मन से पूछता है, कौन सबसे बड़ा है? किस नाम में सबसे अधिक शक्ति है? किससे मेरा काम जल्दी सिद्ध होगा? यह विचार साधना को स्थिर नहीं रहने देते। साधना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एक निष्ठा। जिस प्रकार एक बीज को यदि बार बार उखाड़कर अलग अलग स्थानों पर बोया जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वैसे ही यदि साधक एक भगवान के नाम में स्थिर नहीं रह पाता, तो उसकी साधना की जड़ें गहराई तक नहीं पहुंचती। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अनेक नामों का उच्चारण या कीर्तन करना अनुचित नहीं है, यदि वह श्रद्धा और समर्पण से किया जाए। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम से वही एक अनुपम उपासक। इसका आशय है कि राम और शिव एक दूसरे के भक्त हैं। तुलसीदास जी स्वयं शिव की स्तुति करते हैं, परंतु उनकी एक निष्ठा राम में अडिग रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे शिव की अवमानना करते हैं, बल्कि वे शिव को भी उसी रामत्व का भाग मानते हैं। एक निष्ठ भक्ति का अर्थ यह नहीं कि अन्य देवों का तिरस्कार किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारी साधना की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। जब एक बालक अपनी माँ से प्रेम करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अन्य माताओं का अपमान कर रहा है। वह जानता है कि माँ एक ही होती है, और वह अपने प्रेम और विश्वास को उसी एक माँ में केंद्रित करता है। उसी प्रकार जब साधक राम का नाम लेता है, तो उसे यह जानकर लेना चाहिए कि वह उसी परब्रह्म को पुकार रहा है, जो अनेक रूपों में है। यहाँ एक और बात समझनी चाहिए कि सभी नामों में ईश्वर की समान उपस्थिति होती है, परंतु साधक की श्रद्धा और विश्वास जिस नाम में गहराई से जुड़ता है, वही नाम उसके लिए जीवन मंत्र बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति राम नाम में अपने जीवन की गति और उद्देश्य देखता है, जबकि दूसरा कृष्ण नाम में प्रेम और माधुर्य का अनुभव करता है। कोई तीसरा शिव नाम में वैराग्य और तत्वबोध पाता है। इन नामों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल विविधता है। लेकिन यदि साधक इन नामों को लेकर उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि शायद मुझे एक साथ सभी नामों का जप करना चाहिए ताकि मैं किसी से भी वंचित न रहूं, तो यह भय और असुरक्षा की भावना उसकी साधना को बाधित कर सकती है। यदि कोई यह सोचकर हर देवता का नाम जपता है कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, तो यह भक्ति नहीं, भय है, और भय से कोई भी साधना सफल नहीं होती। भक्ति का मूल तत्व है प्रेम, विश्वास और समर्पण। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिस रूप में तुम्हारा मन स्थिर होता है, उसी रूप में ईश्वर की उपासना करो। वह स्वरूप तुम्हें बाकी सभी स्वरूपों की ओर स्वतः ले जाएगा। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि जब कोई व्यक्ति घर में पूजा करता है, तो वह लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, राम, कृष्ण, शिव सभी की मूर्तियां या तस्वीरें रखता है, फिर एक ही नाम जपने की बात क्यों? इसका उत्तर यह है कि पूजन की परंपरा में सबका स्मरण करने से वातावरण पवित्र होता है। मन में श्रद्धा की विविध लहरें उठती हैं। लेकिन जब बात जप साधना की आती है,
तब मन को एक बिंदु पर स्थिर करना आवश्यक होता है। आप सभी देवताओं को नमस्कार करें, सबके प्रति श्रद्धा रखें, लेकिन जप करते समय अपने इष्ट का ही नाम जपे। जैसे एक विद्यार्थी एक समय में कई विषयों को पढ़ सकता है, लेकिन परीक्षा की तैयारी के समय वह केवल उसी विषय पर ध्यान देता है जो परीक्षा में आने वाला है। साधना कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, ये भीतर की यात्रा है, और भीतर की यात्रा में मन की एकाग्रता ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग कई नामों का जप करते हैं, वे यदि गहराई से आत्मनिरीक्षण करें तो पाएंगे कि उनका मन एक नाम में टिकता नहीं है। कभी वे राम कहते हैं, फिर सोचते हैं कि कृष्ण का नाम भी ले लूं, फिर शिव को भी बुला लूं, फिर दुर्गा की कृपा भी चाहिए। यह क्रम चलता रहता है और मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे में जप केवल शब्दों का खेल बन जाता है, उसमें भाव नहीं रह जाता, और बिना भाव के जप एक प्रकार की यांत्रिक क्रिया बन जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो सबका जप करते हैं क्योंकि सब ईश्वर ही है। हाँ, यह विचार दर्शन की दृष्टि से सही है, परंतु साधना की दृष्टि से भ्रमकारी है। यदि आप किसी मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक ही रास्ते पर चलना होगा। अगर आप हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। एक बार रास्ता तय कर लेने के बाद उस पर अडिग रहना ही सफलता की कुंजी है। यह भी कहा गया है कि एक बार जिस नाम में आपको रस आने लगे उसी को पकड़ लीजिए। कभी कभी लोग नाम बदल बदल कर प्रयोग करते हैं। जैसे कोई राम नाम में रस न आए तो कृष्ण नाम, फिर शिव नाम, फिर गायत्री मंत्र, और फिर किसी गुरु मंत्र की ओर चले जाते हैं। यह प्रयोगशीलता साधना के प्रारंभिक चरण में ठीक है, परंतु अंततः मन को एक ही नाम में टिकाना पड़ता है। जैसे चाय पीने के लिए आपको एक ही कप का उपयोग करना होगा, आप हर घूंट अलग कप से नहीं ले सकते। उसी प्रकार भक्ति का अमृत तभी मिलता है जब उसका प्याला एक ही हो। भगवान तो करुणा के सागर है, वे आपके भाव को देखते हैं, आपके नाम की मात्रा को नहीं। यदि आप सच्चे भाव से केवल राम कहें तो वही पर्याप्त है, या केवल कृष्ण कहे तो भी वे प्रसन्न होते हैं। वे यह नहीं पूछते कि तुमने कितने नाम लिए, वे यह देखते हैं कि तुमने किस भाव से लिया। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, सीस दिया पर चित न दिया, नाम जपे मुख बाहर। अर्थात जब तक मन नाम में नहीं लगेगा तब तक केवल मुख से कहने का कोई लाभ नहीं। अतः जिन लोगों की प्रवृत्ति है कि वे अनेक भगवानों का नाम जप करते हैं, वे एक बार ध्यान से अपने मन की दशा का निरीक्षण करें। क्या वे वास्तव में सभी नामों में भाव से जप कर पा रहे हैं, या केवल किसी मानसिक अशांति के कारण इधर उधर भटक रहे हैं? अगर वे सच में सभी नामों में पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से जप कर पा रहे हों तो ये बहुत उच्च अवस्था की बात है। लेकिन अधिकांश लोग उस स्थिति में नहीं होते, इसलिए उन्हें एक नाम को पकड़कर उसी में लीन होने की सलाह दी जाती है। भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है कि किसने कितने नाम लिए। भक्ति तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है, और उस यात्रा में केवल प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक नाम को अपना जीवन बना लो, वही नाम तुम्हें पार लगाएगा। राम का नाम हो या कृष्ण का, शिव का हो या दुर्गा का, जिसमें तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, वही नाम तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि भगवान को नामों में बांधना संभव नहीं है, परंतु मन को स्थिर करने के लिए एक नाम की आवश्यकता होती है। जैसे विशाल समुद्र को देखने के लिए एक खिड़की चाहिए, वैसे ही ईश्वर को पाने के लिए एक नाम की खिड़की जरूरी है। इसलिए जो लोग एक से अधिक भगवान का नाम जपते हैं, वे यह निर्णय करें कि उनका मन वास्तव में कहाँ रमता है। उस एक नाम को पकड़े, उसे अपना सखा, अपना पिता, अपनी माँ, अपना आराध्य बना ले। फिर देखिए, वही नाम उन्हें सब नामों से मिलवा देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम,